वेलकम टू एमके इंटेल दोस्तों। आइए देख लेते हैं आज की ग्लोबल नेशनल और मार्केट न्यूज फॉर 4 अप्रैल जो आपके काम आएंगी। और उसके बाद अपन देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस, और उसके बाद लेवल्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर ट्रेडिंग ऑन 4 अप्रैल। तो आगे चलते हुए एफ आई आई ने आज बाइंग करी है टोटल नेट में 1909.78 करोड़ की। डीआईएस ने सेलिंग करी है आज छोटी सी 183.79 करोड़ की। और मार्च अब हमारा क्लोज हो गया है विद एफ आई आई सेलिंग ऑफ 43,422.78 करोड़, और डीआईएस की बाइंग हुई है मार्च में टोटल 39,818.50 करोड़। इस तरह एफ आई आई ने जो अब तक साल भर में करा है वो है सेल ऑफ 1,28,579.42 करोड़, और डीआईएस ने जो अभी तक करा है वो बाइंग टोटल है इस साल की 1,03,647.18 करोड़। China's Shanghai city says will not lift the lockdown fully on eastern areas on Friday. This is about the new lockdown जो उन्होंने उनके नए कोविड के लिए लगाया था शंघाई में, वो उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है, बट विल नॉट बी लिफ्टेड कंप्लीटली, पूरी तरह से नहीं हटाया जाएगा। क्रिप्टो एक्सचेंज crypto, that is interesting one na, everybody is interested in that. So crypto exchange expect reduction of 50% in volume of transactions by 50% or more from 1st April. Why? That is due to the new tax norms on cryptos. I hope you know new tax norms India के जो है उसके मुताबिक now you will be getting you will have to pay flat 30% tax on outcome. They say income, but it is not income but the outcome from transfer of cryptos and 1% TDS on every transaction. यानी कि आप जिस भी ऐप में अपना पैसा रखे हुए हैं जहां पर आपका क्रिप्टो आप करते हैं ट्रेड, वहां पे से जैसे ही आप पैसे निकालेंगे, वो चाहे प्रॉफिट के हों चाहे लॉस के होंगे, जितना पैसा आप निकालेंगे, चाहे उसमें आपने 10 लाख दे रखा और 9 लाख निकाल रहे हो वापस, तो भी 9 लाख पे आपके 30% टैक्स लगेगा जो आपको देना होगा एज अ इनकम टैक्स। और 1% टीडीएस जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, वो तो आपकी 9 लाख पे पहले ही हो जाएगी जैसे ही आप वो ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांजेक्शन पे 1%, और उसके बाद जो पैसा आपने निकाला क्रिप्टो उसमें से, तो वो होगा उस पर 30% टैक्स आपको देना होगा, चाहे वो प्रॉफिट का हो चाहे लॉस का हो, जो भी टोटल अमाउंट निकालेंगे उस पर। सो दिस इज व्हाट द न्यू नॉर्म इज। होप यू अंडरस्टैंड एंड डू द ट्रेड्स अकॉर्डिंगली। आगे यूक्रेन स्टेट न्यूक्लियर कंपनी सेज रशियन फोर्सेस आर लीविंग चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिस पे रशिया ने कब्जा कर लिया था यूक्रेन में, उस न्यूक्लियर प्लांट को अब रशिया छोड़कर मूव कर रहा है वापस की तरफ। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। सो दिस इज द गुड न्यूज। फॉरेन गैस बायर्स शुड ट्रांसफर फॉरेक्स टू अ स्पेशल के अकाउंट, ये रशिया ने कहा है। क्या कहा है? जिसको गैस खरीदनी है दे शुड ट्रांसफर फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज, रशियन बैंक में, एंड रशियन बैंक विल देन बाय द रूबल्स। मतलब अगर गैस खरीदनी है तो फॉरेन एक्सचेंज रशिया के बैंक में ट्रांसफर कीजिए, और वहां से फिर वो रूबल खरीदेंगे और आपको जो गैस चाहिए वो मिलेगी। आई होप यू नो और रिमेंबर, मैंने पहले भी बताया था, रशिया इज द लार्जेस्ट exporter of gas or the provider of the gas, and they have huge reserves. Even America, यूनाइटेड किंगडम्स और यूरोपियन यूनियन, ये सब उन्हीं से खरीदते हैं। हमारे पास भी बहुत बड़ा है उनसे आने वाला गैस का भंडार। सो दैट्स हाउ दे आर गोइंग। चाइना भी उनसे लेता है, एंड देयर आर मेनी जो दे हैव सेड दिस। नाउ फर्दर, रशिया रशियाज लेवरोव, ये उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं लेवरोव, says Russia is preparing a response to Ukraine's proposal. There is movement forward. मतलब रशिया जो यूक्रेन ने प्रपोजल भेजा था उसके तहत में काम कर रहा है और उसका जवाब बनाकर भेजने वाला है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, बट वो जवाब क्या होगा अभी तक नहीं पता। मगर उस पे आगे की जो 2 लाइनें उन्हें सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ है कि यूक्रेन हैज अटैक्ड, मिसाइल अटैक किया है उसने रशिया के एक ऑयल डिपो पे,
सो उसका क्या है आगे कहना, क्रेमलिन सेज दैट पुतिन्स ऑर्डर ऑफ गैस पेमेंट इन रूबल्स इज इरिवर्सिबल, मतलब जो गैस वाली कहानी मैंने आपको सुनाई उसमें वो कह रहे हैं कि अब ये फाइनल है, इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, जिसको लेनी हो लो, नहीं लेनी मत लो। क्रेमलिन ने से कहा है कि जो अटैक की बात मैंने बताई आपको ऑयल डिपो पे, उसमें ही क्रेमलिन ने कहा है, जैसे व्हाइट हाउस है यूएस का और संसद भवन है हमारा, ऐसे क्रेमलिन फॉर रशिया है। तो रशिया ने क्या कहा है क्रेमलिन ने, दैट यूक्रेन्स एयर स्ट्राइक ऑन रशिया विल हिंडर द टॉक्स, मतलब जो अटैक किया है उससे बातों में बाधाएं पड़ने वाली हैं। आइए आगे देख लेते हैं हमारे देश की खबरें, इंटरनेशनल न्यूज। सो एज पर द मीडिया, FY22 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 जो अब शुरू हो रहा है, उसका फिजिकल डेफिसिट इज लाइकली टू बी क्लोज टू द रिवाइज्ड टारगेट ऑफ 6.9%। मतलब अभी तक हम हर बजट में कह तो ये रहे थे कि डेफिसिट नहीं होगा, बट इस बार जो है वो 7% के करीब जा रहा है, 6.9%। ठीक है। टैक्स रेवेन्यूज मेकअप फॉर लैक ऑफ LIC IPO प्रोसीड्स, टैक्स MOP अप टू एक्सीड FY22 रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। इसमें क्या है कि टैक्स रेवेन्यूज फॉर द लैक ऑफ LIC IPO, जो है LIC IPO हो जाना था और उस पर टैक्स लगने थे और बहुत सारा पैसा आना था सरकार के पास, वो नहीं आया है, तो इसका एक कारण ये बताया। दूसरा उन्होंने बताया है कि जो वैसे है टैक्स उसके अलावा तो हमारा बढ़ने वाला है, बट फिर भी डेफिसिट विल बी 6.9%। ओके, फर्दर आज LPG की प्राइसेस जो हैं वो फिर से एक बार बढ़ गई हैं। LPG गैस सिलेंडर, हमारे घर में जो कुकिंग गैस यूज होती है, उसके कीमतों में आज फिर इजाफा हुआ है। 19 रुपए पर केजी से सिलेंडर बढ़ गया है, नहीं, 19 kg का सिलेंडर 250 रुपए से बढ़ गया है। और अब दिल्ली की कीमत बता रहा हूँ, ये दिल्ली में एक गैस सिलेंडर की कीमत जो है 2253 रुपीज, 2253 रुपए पर सिलेंडर होगी। इन लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने में गैस सिलेंडर की प्राइसों में 346 रुपए प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हो चुकी है। और ऐसे ही जैसे दिल्ली में 2253 का हो जाएगा एक सिलेंडर, ऐसे ही अब कोलकाता में गैस सिलेंडर वुड कॉस्ट 2351 रुपए, 2253 से भी ऊपर, यानी कि 101 रुपये, 100 रुपये ऊपर दिल्ली की प्राइस से भी ज्यादा हो गया कलकत्ता में। CNG एंड PNG प्राइसेस को कट कर दिया है मुंबई ने। मुंबई में CNG एंड PNG प्राइसेस कट बाय ₹6 to ₹60 पर केजी। मुंबई ने 6 रुपए से 60 रुपए प्रति किलो गैस की कीमतों में कमी कर दी है। एक तरफ बढ़ रही हैं, एक तरफ कम हो रही हैं, समझिए भगवान जाने हम पब्लिक का क्या होने वाला है। तो PNG प्राइसेस में जो कट हुआ है वो 3.5 रुपए से 36 रुपए पर SCM हुआ है, विद न्यू प्राइसेस इफेक्टिव फ्रॉम April 1, यानी कि आज से लागू हो गया है। फर्दर, महानगर गैस कंपनी कट्स महाराष्ट्र CNG प्राइस बाय 6 रुपीज पर केजी। महाराष्ट्र में, वो ऊपर मुंबई था, अब ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में CNG की प्राइजेस, वहां पे गाड़ियां सस्ती हो रही, पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मतलब गैस सस्ती हो रही है, बाय 6 रुपीज पर केजी, 6 रुपए प्रति केजी के हिसाब से कम हो गई हैं। हमारे यहाँ 9 रुपए पर केजी बढ़ी थी अभी, और अब वहां पे कम हो गई हैं, 6 रुपए पर केजी। ओके। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है, साथ में उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी है। शी सेड दैट लाइक वी हैव स्टार्टेड बाइंग रशियन ऑयल एंड बॉट एटलीस्ट 3-4 days ऑफ सप्लाई। हमने 3-4 दिन की सप्लाई रशिया से खरीद ली है और हमने शुरू कर दिया है, जिसपे काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि अगर हमने रशिया से ऑयल खरीदा तो अमेरिका नाराज हो जाएगा। हालांकि वो रशिया कह रहा था कि वो जो भी 25% डिस्काउंट दे रहा है वो बढ़ाकर और भी ज़्यादा कर देगा डिस्काउंट को। तो वी हैव स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम देम एंड फॉर 3-4 days वी हैव ऑलरेडी बॉट। 3-4 days की रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी होती है इंडिया की। वी आर दी लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अच्छा, आगे। अ फायर इरप्टेड, एक जगह पे आग लगी, कहां पर? ONGC के यहाँ पर, उनके एक ट्रीटमेंट प्लांट में एट नवी मुंबई ऑन 31 मार्च।
जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। दीज आर द न्यूज़, मैं आप बहुत सारी न्यूज़ आती है मगर मैं देता नहीं हूँ, यहाँ पर देता हूँ वो न्यूज़ जो आपको टीवी पे शायद नहीं मिलती हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें जिनका अपडेट आपको मिल जाए। सो वन ऑफ द न्यूज़, a fire erupted in the ONGC plant at Navi Mumbai on 31st March, in which 2 people were burned, serious injuries. Further, Future Retail के CEO Mr. Sadashiv Nayak has tendered his resignation. फ्यूचर रिटेल के सीईओ ने रिजाइन कर दिया है। अच्छा, मैं इसकी न्यूज़ क्यों दे रहा हूँ, बहुत सारे सीईओ रिजाइन करते हैं रोजाना, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो सीईओ हैं हु वाज अपॉइंटेड इन अगस्त 25 2001, यानी कि अब से करीब 7 महीने पहले ही उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उन्होंने अब रिजाइन कर दिया है। और फ्यूचर रिटेल में क्या क्या हो रहा है, होप यू नो दैट। रिलायंस का और वो अमेजोन का और बहुत कुछ चल रहा है, होप यू नो दैट। नहीं जानते हैं तो खोजिएगा, गूगल कीजिएगा, यू विल इजीली फाइंड इट, एंड बिकॉज ऑफ विच दे बीन क्वाइट गुड फ्लक्चुएशन इन द प्राइसेस ऑफ द शेयर। अब मगर ये रिलायंस के हिस्से में आने वाला है ऐसा बताया जा रहा है, जिसमें कि उनके वेयर हाउस और ऑफिस काफ़ी सारे उनके पास पहले ही आ चुके हैं अंडर द डील। और इसी डील के ऊपर जो है वो कोर्ट में केस चल रहा था, दैट लॉट बीन गोइंग ऑन। प्लीज डू गूगल एंड लुक इनटू इट इफ यू आर इंटरेस्टेड। अटलांटा कंपनी के प्रमोटर ग्रुप ने 1,30,000 शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। अच्छा, बिफोर वी मूव फर्दर दोस्तों, मैंने 30th को 3 शेयर दिए थे जिनमें मैंने कहा था ये अच्छे शेयर हैं, इन पे आप नज़र रख सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं बाइंग नहीं कर रहा हूँ अभी इन लेवल पे, पर मैं करूँगा जल्दी ही। थोड़ा नीचे अगर आते हैं, अगर 1-2 दिन में, या ऊपर के लेवल्स को क्रॉस करते हैं, मैंने टारगेट्स और बाकी सब उसमें सब बता दिया था आपको। तो मैं अब उनको कल बाय करने वाला हूँ, कल मतलब मंडे को, 4 अप्रैल को। कौन से शेयर थे वो? एक तो SRF था, तब मैंने जब दिया था उसकी प्राइस थी 2708 रुपये, 2708, और आज उसकी प्राइस है 2625, और मैं इसको कोशिश करूंगा बाय करने की क्लोज टू 2600। जितना नजदीक या उससे नीचे मिल जाए मुझे, मैं इसको मंडे को बाय करूंगा, कोशिश करूंगा बाय करने की, होपफुली आई विल। एंड एम प्लान कर रहा हूँ मैं, दैट्स हाउ। बाकी तो पता है जब तक ना हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। सो SRF को आई ट्राई एंड बाय अराउंड 2600 और क्लोज टू इट, as close as possible. Same another share which was at which was Emphasis, मैंने कहा था ये बहुत अच्छा शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए, हम इसे बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी बाय नहीं करना है। अब कोशिश कीजिएगा, नजर रखिएगा। तो मैं उस पर नजर रखते हुए कल उसको भी प्लान कर रहा हूँ, मंडे को आई ट्रेड इन दैट, ट्राई एंड ट्रेड दैट। अभी जो उसको मैंने जब रिकमेंड किया था, जब मैंने बताया था उसके बारे में, तब उसकी प्राइस थी 3426 रुपीज, 3426, और आज की उसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो है 3342, और इसको मैं बाय करने की कोशिश करूंगा 3250 पे। अभी मैं और 100-150 रुपए की गिरावट देखते हुए इसमें इंतजार करके बाय करूंगा, लेकिन दीज आर द लेवल्स विच आई विल बी नाउ बाइंग, और यहाँ से मुझे उम्मीद है कि ये रिवर्स करेंगे। सो यू कैन, अगर नहीं देखा तो 30 तारीख का वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल और लेवल्स दिए हुए हैं, आगे के टारगेट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। Go through the disclaimer, please. I request you, and take any and every financial decision after your due diligence or discussion with your financial advisor. आइए अब देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को। तो आज का दिन बहुत बढ़िया था, आप लोगों ने सबने होप के एंजॉय किया होगा। मार्केट ने बहुत अच्छे से ऑनर करा लेवल्स को, और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दी, हालांकि जितना सोचा था उससे ज़्यादा ऊपर चली गई है। और हालांकि ये भी लेवल मैंने दिया था और इसके ऊपर का भी दिया था, और मुझे उम्मीद है कि अभी और ऊपर जाएगा। लेकिन एक मैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको गाइज, ये ना फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग थी, ठीक है, 31 मार्च को होती है, वी ऑल नो दैट। तो 1 अप्रैल को बैंक हॉलीडे होता है, ठीक है। तो आज जो थी ना वो बैंक सेटलमेंट नहीं थी, तो जब जब बैंक सेटलमेंट नहीं होती ना, तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंटिन्यू करती हैं, मतलब जो बढ़त थी कल परसों तरसों या जो भी, उनको आज रोल ओवर किया गया होगा, ठीक है। और अब क्योंकि नया साल शुरू हो गया है तो भी किया होगा, तो हो सकता है कि मंडे को हो सकता है, ठीक है। दो डेटा इज वेरी स्ट्रांग, और मैं बता रहा हूँ आपको, हम बुलिश में आ चुके हैं और अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ से करीब 300 400 500 पॉइंट तक का गेम हो सकता है, ठीक है। लेवल्स मैं आपको बता ही दूंगा अभी, तो बी कॉशियस, ठीक है। मंडे को भी एक जिप जैप हो सकता है। तो आइए देख लेते हैं लेवल्स, और क्या क्या रहेंगे वो ऊपर की तरफ में बता देता हूँ मैं आपको। तो अभी क्लोज हुई है निफ्टी एट 17,680
88.35 पे, ठीक है, बड़ा अच्छा लेवल है। मैं 550 तक का बोल रहा था और 600 580 पे बोल रहा था मैं 550 से 580 विच विल बी अ क्रिटिकल लेवल, डिफिकल्ट टू क्रॉस, बड़ी सी कैंडल से क्रॉस होना चाहिए। तो भाई आज कर दिया इन्होंने बड़ी सी कैंडल से क्रॉस और हम 688 पे सीरियस लेवल पे क्लोज हुए हैं। तो अब नेक्स्ट लेवल जो निकल के आता है ऊपर की तरफ के लेवल्स, वो पहला लेवल जो है वो है 17,800 से 850, नजर रखिएगा। उसके बाद अगला लेवल आता है 17,940 से 50, और उससे अगला लेवल है 18,145 से 200, 150 से 200, और अगर 200 के ऊपर जाती है तो एक सीरियस रेजिस्टेंस वाला लेवल आ जाता है विच वुड बी 18,300 से 350, और अब इसको क्रॉस करना एक टास्क होगा निफ्टी के लिए। और अगर इसको क्रॉस करते हैं तो फिर तो न्यू हाइस है ही है, फिर आप समझ लीजिए कि फिर तो नो लुकिंग बैक। बट उससे पहले मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, उससे पहले भी 3-4 दिन 5 दिन से लगातार कह रहा हूँ कि नीचे मार्केट ने गैप छोड़ा हुआ है और ये इसे फिल करने जरूर आएगी। और कल मैंने कहा था कि अगर ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाती है तो मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा और मैं एक और डिप का एक्सपेक्टेशन और इंतजार करूंगा, और उस डिप के बाद फिर जो अपसाइड आएगी वो असली वाली होगी। और मैं बता दूं आपको, असली में जब मार्केट को अब बनाना होता है नए हाइस, तो उससे पहले वो सारे वीकेंड्स को रिमूव कर देती है, ये भी मैंने कल बताया था। और अब ये बता दूं आपको कि ये जब बढ़ना शुरू होगी असली में फॉर न्यू टारगेट्स, न्यू हाइज, तब ये ना आपको महसूस नहीं होने देगी कि ये बढ़ रही है और आपको डर ही लग रहा होगा, ये इस तरह से बढ़ेगी, ठीक है। तो इस ट्रेंड पे अगर आप इस बात पे ध्यान रख सकें तो, और ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस तो है ही है, ये बहुतों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आई हैव रेड इट इन बुक्स, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट सो मेनी टाइम्स। लास्ट जर्नी जब वो कोविड वाला आया, हम 8,000 9,000 चले गए, और फिर उसके बाद जब बढ़ना शुरू हुआ तो 12,000 तक तो किसी को ये यकीन नहीं हुआ था कि ये मार्केट अब सच में बढ़ना शुरू हो गई। सब ये उम्मीद कर रहे थे कि ये गिरेगी गिरेगी, मतलब समझ रहे हैं आप, 4,000 पॉइंट तो ऐसे ही निकल गए थे हाथ से लोगों को। और फिर लोगों को ये डर लग रहा था कि यार अब तो बहुत बढ़ गई, अब इसके ऊपर कैसे जाएंगे। तो दैट्स हाउ थिंग्स मूव। सो बी कॉशियस एंड केयरफुल एंड ट्राई एंड आइडेंटिफाई इट एंड ट्राई एंड बाय अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब आइए नीचे के लेवल देख लेते हैं। नीचे की तरफ अब जो क्रिटिकल लेवल बनता है पहला, वो बनता है बहुत ही नजदीक है, 17,600। इसको नहीं क्रॉस, 600 भी नहीं मानी यार, मैं आपको बोलता हूँ 17,550, ठीक है। इसको इसको रिटेन कर लेना चाहिए। अगर ये इसको रिटेन करके ऊपर चलती है तो हम जो स्ट्रेंथ है वो और कंटिन्यू होगी। अब मैं 17,800 से 18,200 तक के तो लेवल देख ही रहा हूँ, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, ठीक है। बट वहां पर 18,000 पर मैं फिर बता रहा हूँ आपको एक डिप आने के बहुत चांसेस हैं। बी वेरी केयरफुल एंड कॉशियस, उस समय पे हो सके तो अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर लीजिएगा, ओके। वहां पे बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहां से गिर जाएगी, रिवर्स होगी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि वो वहां से 18,000 18,200 के बीच से वापस से एक बार नीचे की तरफ अच्छा खासा मूव दे सकती है। बी केयरफुल। तो नीचे के लेवल 17,550 मैंने बता दिया आपको, दैट्स एन इंपॉर्टेंट लेवल, इट शुड नॉट बी ब्रीच। वंस इट इज ब्रीच देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स 17,450, और 17,450 को अगर हम तोड़ते हैं तो 17,360, 17,360 को अगर तोड़ते हैं तो 17,300, और यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अगर यहाँ तक आए तो फिर से बाउंस ले ले। अगर वो फिर से फेक होगा नहीं तो इसको फिर ये नीचे यहाँ गैप फिल करते हुए ऊपर वापस आना चाहिए। द लेवल वुड बी 16,970। इसको अगर क्रॉस करके हम नीचे की तरफ जाते हैं, जिसको मुझे लगता नहीं कि अब हम क्रॉस करेंगे, करना नहीं चाहिए, क्योंकि अब ये 21 डे मूविंग एवरेज हो चुकी है, ठीक है। बट अगर इसको सॉरी, अगर इसको हम क्रॉस कर देते हैं तो फिर अगला लेवल जो है वो होगा 16,550, और 16,550 के बाद एक सीरियस लेवल होगा 16,350, ठीक है। और यहाँ से मार्केट फिर से वापस ऊपर जाती है अगर यहाँ तक आने के बाद, तो फिर भाई साहब बिना रुके बिना डरे बाय करना शुरू कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके बाय करते जाइएगा, मार्केट ऊपर उठती जाएगी और बीच बीच में डर आती जाएगी, ओके। दिस विल हेल्प यू। अगर आपने ये बात याद रखी तो मैं बता रहा हूँ आपको बहुत अच्छा कमाएंगे इस वाले अप मूव में, जब नया हाई लगने वाला होगा निफ्टी में, बहुत अच्छा। बस बात क्या याद रखनी है, वो ध्यान रख लीजिए कि धीरे धीरे जब 16,300 को तोड़कर या 300 से नीचे ऊपर जाना शुरू करे ये वापस,
तब धीरे धीरे बाइंग करते रहना, और ये बार बार डराएगी, कुछ बार एग्जिट मत करना, और हो सके तो एवरेज करना, और ऊपर जाती जाए तो बाय करते जाना, और इंतजार करना फिर लंबे समय के लिए, 6 महीने से साल भर में डेफिनेटली हम 19,000 को छूने वाले हैं। 19,000 की बात कर रहा हूँ, अभी हम 17,000 पे बैठे हैं, ठीक है। 16,000 को बड़ी मुश्किल से पार करा हमने, सोच लीजिए। ओके, आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने एक बहुत अच्छी सुंदर खूबसूरत दमदार कैंडल बनाई है आज, और आज फिर से मजेदार सा दिन हो गया है। जिसकी कमजोरी से हमें डर लग रहा था वो इसने पूरी कर दी है, पर फिर वही चिंता का विषय कि इसने भी एक नीचे गैप छोड़ा हुआ है जिसे इसे फिल करना चाहिए। बट बैंक निफ्टी थोड़ी सी बदतमीजी कर देता है कभी कभी, तो करे ना करे इसके मूड की बात होती है। कभी कभी ये गैप अपने 2-2 साल तक नहीं पूरे करता है, ठीक है, उसके बाद करता है। रूल है तो वो तो होगा ही, लेकिन बट कहीं ऐसा ना हो कि उसके इंतजार में 2 साल की बढ़त छूट जाए, ठीक है। तो हो सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द लेवल्स। बैंक निफ्टी अभी जो क्लोज हुआ है वो 37,158.90 पे क्लोज हुआ है। अगर ये यहाँ से ऊपर जाना शुरू करता है तो पहला लेवल तो होगा आपका 37,360 से 400 लगा लीजिए। उसके बाद अगला लेवल जो आएगा आपका वो आता है 37,840 से 40 ही मानिए, 37,840। उससे अगला लेवल ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो वो होगा 38,300, और उसके ऊपर होगा अगला लेवल 38,499, 500 मान लीजिए, 38,500। तो दिस इज व्हाट बैंक निफ्टी इज हेडेड फॉर। और फिर बता दूं, मैं हमेशा स्पॉट के प्राइस बताता हूं, फ्यूचर्स को इसमें मत देखिएगा, फ्यूचर के प्राइसेस अलग होते हैं, ठीक है। आइए अब नीचे के लेवल देख लेते हैं। तो 37,158.90 पे क्लोज हुआ है। अगर नीचे की तरफ बढ़ना शुरू करता है तो पहला लेवल होगा 36,840, और फिर उसके बाद अगला लेवल, छोटी छोटी रेजिस्टेंस है, अगला लेवल है 36,600 या 590, और यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि फिर से बाउंस कर ले, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है ये। लेकिन अगर इसको तोड़ देती है तो फिर एक और छोटी सपोर्ट नीचे आ जाती है, विच इज़ वेरी क्लोज 36,480 पे, और अगर इसको ब्रीच करती है तो फिर उसके बाद 36,300, और उसको ब्रीच करती है तो 36,250, और इसको ब्रीच करती है तो फिर 35,920, और उसके नीचे बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है, दैट इज 35,670। इसको इसे ब्रीच करना ही नहीं है, कम से कम अभी एक बार में तो नहीं करेगी। अगर यहाँ पे आए तो आप बिंदास इसके अंदर में एक रिवर्सल या बाउंस का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। आराम से 200-500 पॉइंट तो दे देगी। तो ध्यान रखिएगा इस नंबर को। नंबर क्या है, लेवल क्या है, 35,670, 70 या 50 मान लीजिए। यहाँ पर अगर मार्केट आती है तो आप बाउंस बैक के लिए खेल सकते हैं, जब भी आए, जब भी आए, क्योंकि एक बार में नहीं टूटेगा, ये ऐसा लेवल है, या फिर इतनी बुरी तरीके से टूटेगा, इतनी बड़ी कैंडल से कि मतलब आप चाहेंगे भी तो भी ट्रेड नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो निश्चिंत रह के अगर मौका लगे तो इसमें जरूर ट्रेड ले लीजिएगा यहाँ पे, जब भी आए। अगला लेवल है 35,430, और उससे नीचे अगर जाएं तो अगला लेवल होगा 34,980, 34,980, 90, ठीक है। तो यहाँ से इतना बहुत होगा मेरे ख्याल से। हालांकि उसका अगला लेवल जो है वो काफी दूर का आता है, दैट विल बी 34,100, और मंडे को इससे ज्यादा नहीं मूव करना चाहिए, ठीक है ना। 2 दिन की भी अगर बढ़त गवाई तो भी नहीं रहेगा। सो दीज आर द लेवल्स बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के लिए। डो गो ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, डोंट फॉरगेट द रूल, डोंट लूज योर कैपिटल, ठीक है। मैंने परसों गलती करी थी, अभी तक मैं उसकी वजह से अपने ट्रेड्स को नॉर्मलाइज नहीं कर पाया हूँ, ठीक है, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी कॉशियस, फर्स्ट कवर दैट एंड देन कैपिटल। तो बी वेरी कॉशियस, पहला रूल, नेवर लूज योर कैपिटल। सेकंड रूल, वेट फॉर द कंफर्मेशन कैंडल। थर्ड रूल मैंने उस दिन बताया था कि अगर आपने ट्रेड ले लिया है और 15 मिनट तक आपको डर ही लगे जा रहा है तो मतलब आपने रॉन्ग एंट्री करी है। डायरेक्शन गलत हो सकती है, एंट्री लेवल गलत हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने सही चीज में गलत लेवल एंट्री कर ली है, यानी कि जहां पे वो एंट्री होनी चाहिए थी वहां ना कर कर
महंगे पे ले लिया है। दोनों तरह तीनों तरह से नुकसान होता है। सो बी वेरी कॉशियस। 15 मिनट अगर नहीं हुआ तो बाहर निकल जाइए, फिर उसके अंदर देखिए कि कौन सा लेवल होना चाहिए जहाँ पे एंट्री करनी है। अगर आपके एनालिसिस ठीक है तो, नहीं तो एनालिसिस को रिवाइज करिए एंड डू द राइट ट्रेड। राइट फ्रेंड्स, सो हियर आई क्लोज इट फॉर द डे, कॉल इट अ डे, एंड लेट्स होप अगले वीडियो में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, बी हैप्पी, गॉड मेंटेन योर गुड हेल्थ, गुड नाइट, सी यू।